हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सपोज करो मेरे को अपनी गाड़ी को बेचना है और उस दौरान मेरे पास अगर वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो क्या मैं अपनी गाड़ी को बेच सकता हूं? और अगर मान लो मेरे पास वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो क्या अगर मैं अपनी गाड़ी को बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं, तो क्या ये जो मेरा जो कदम है गाड़ी बेचने का, ये लीगल है या इलीगल है? तो इसी बात के ऊपर आप लोगों को इस वीडियो में मैं कुछ जानकारी बताऊंगा। और अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, गाड़ी बेचने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपने गाड़ी बेच दी। गाड़ी बेचने का मतलब होता है आपकी जो ऑनरशिप है वो भी आप ट्रांसफर कर रहे हो। और लीगल तरीके से अगर आप लोग अपनी जो ऑनरशिप है वो अगर ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट यानी कि आरसी, वो ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप लोगों को उस दौरान एक वैलिड इंश्योरेंस पेपर या पॉलिसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना आप लोग अपनी जो ऑनरशिप है वो लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर लीगल तरीके की बात करें तो लीगल तरीके के अंदर ये आप लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब आप अगर मान लो परिवहन की वेबसाइट जाके भी चेक करेंगे ना, तो उस पर 3 तरीके की जो ये सेल होती है ना, ये बताया गया, कंडीशन बताई गई है। पहले कंडीशन में एक नॉर्मल सेल होती है, मान लो मेरे को अपनी गाड़ी बेचनी है तो आपकी जो गाड़ी है वो बिकेगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, मान लो जो ओनर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर आप गाड़ी बेच रहे हो। और तीसरी कंडीशन होती है गाड़ी सेल होने की, जैसे पब्लिक ऑक्शन होती है, उस पब्लिक ऑक्शन में आप लोग अपनी गाड़ी को सेल कर रहे हो। तो इन तीनों कंडीशन में आप लोगों को एक लीगल इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको एक केस बताता हूं। सपोज करो आप लोगों के पास अभी फिलहाल के दौरान जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, ठीक है, और आप प्लान कर रहे हो गाड़ी बेचने का। मान लो दंगे फसाद जो होते हैं, राइट्स हो जाते हैं, तो उस दौरान अगर आपकी गाड़ी को कुछ भी नुकसान होता है, आपके पास वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी हाथ खड़े कर देगी। बारिश हो रहती है या आप लोग गाड़ी अपनी लेके जा रहे हो, वाटर लॉगिंग हो रखी है और आपकी गाड़ी पानी में चली जाती है, इंजन में पानी घुस जाता है, अब मान लो इंजन डैमेज हो गया, फिर आप इंश्योरेंस में कैसे क्लेम करोगे? तो इन कंडीशन में अगर आप लोग नहीं फंसना चाहते हैं तो आप लोग अपने पास एक वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी को रखें। तो अब मैं आप लोगों को 2 ऐसे ऑप्शन बताने जा रहा हूं जिसके अंदर आप लोगों की गाड़ी भी सेल हो जाएगी और आप लोगों को खर्चा भी कम होगा, ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन तो यह है कि आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। उस कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपका जो ऑन डैमेज है वो भी कवर होगा और कुछ भी दिक्कत होगी तो सब कुछ आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। वो एक्स्ट्रा जो एडॉन्स आते हैं वो आपको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एडॉन लेने चले गए तो एक्स्ट्रा पैसे पड़ेंगे और प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, बराबर। तो ये तो हो गया ऑप्शन 1। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अगर आप लोग ये भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव में, तो आप लोग एक जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के दौरान आप लोगों को कंपलसरी लेनी पड़ती है अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हो सड़क पे, तो एटलीस्ट आप लोग जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेके रखो। सपोज करो आप लोग कहीं गाड़ी चला रहे हो और आपने किसी को टेस्ट ड्राइव के लिए दे दी, वो गाड़ी बंदा टेस्ट ड्राइव करो, उससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जो सामने वाले का नुकसान हुआ है, तीसरे बंदे का, आपके पास जो वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उसके अंदर तो नुकसान कवर हो जाएगा, अदरवाइज आप लोगों को अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे कि ये छोटा सा इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा बचाने के चक्कर में कई बार हमें बहुत मोटा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।